जी अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस था कि अब हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो हमने पिछली दो एपिसोड में सीखा है उसको रिकैप करते हैं। तो जनाब, अब हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जनाब हमारे पास एक रॉबिन है, ठीक है। और रॉबिन ने यहाँ पर एक हमारे पास रेड बॉक्स है, और यहाँ पे एक हमारे पास येलो बॉक्स है, ठीक है। और ये जो रेड बॉक्स और येलो बॉक्स है, ये रॉबिन से कितने डिस्टेंस पे है? ये रॉबिन से जी 5 स्टेप्स के डिस्टेंस पे है। अच्छा जी, फिर आगे, ये जो रॉबिन है इसके हाथ में एक बैलून है, और रॉबिन ने वो बैलून इन दोनों में से किसी एक बॉक्स में प्लेस करना है या ड्रॉप करना है। इस बैलून का भी जो कलर है या वो रेड है या वो येलो है, ठीक है। और अब हमसे ये कहा गया है कि हमने इस प्रॉब्लम का एल्गोरिज्म बनाना है जिसकी बेस के ऊपर हम ये बैलून उसके रिस्पेक्टिव बॉक्स में ड्रॉप करवा सकें। तो जनाब, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कम ऑन, थिंक फॉर अ वाइल। वही वाली बात जो हमने सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन की थी, उन स्ट्रक्चर्स को ज़हन में रखें। तो हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल। तो आप में से एक बंदा कहता है कि जनाब मैं ये इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, स्टेप फॉरवर्ड। और जब मैं ये स्टेप फॉरवर्ड कह रहा हूँ तो इसका मतलब है एक स्टेप आगे, फिर स्टेप फॉरवर्ड, फिर स्टेप फॉरवर्ड, फिर स्टेप फॉरवर्ड, फिर स्टेप फॉरवर्ड। इसका मतलब है जी 5 दफ़ा ये आपने सेम इंस्ट्रक्शन को चलाया और आपने इन बॉक्सेस के पास पहुंच गए। अब क्या इस बैलून को ऐसे ही किसी बॉक्स में आप प्लेस कर देंगे? आई एम प्रिटी श्योर कि आपके दिमाग में फौरन जवाब आ गया, जी नहीं। यहाँ पे अब आप एक सिलेक्शन की स्टेटमेंट लगाएंगे और आप चेक करेंगे इफ, क्या चेक करना है भाई? शाबाश, हाँ जी। इफ बैलून इज इक्वल टू रेड, अगर तो बैलून किस कलर का है? रेड कलर का है। तो क्या करना है भाई? बिल्कुल, प्लेस इन रेड बॉक्स। और क्योंकि हमें पता है कि बैलून के पॉसिबल दो ही कलर्स हैं, इसलिए अगर वो रेड नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि वो येलो है। हम आगे जाके देखेंगे कि अगर इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस होती तो फिर इस सिलेक्शन के भी लेवल्स को हम कई लेवल पे नेस्ट कर सकते थे। तो अगर ये रेड नहीं है तो अंडरस्टूड है वो येलो है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं प्लेस इन येलो बॉक्स। वेरी वेल डन स्टूडेंट्स। अब आप में से कोई भी एक बंदा इस बात को बड़े आराम से रियलाइज कर सकता है, और वो कह सकता है कि सर, ये जो आपने 5 स्टेप्स को इंडिविजुअली परफॉर्म किया है, इसमें एक्शन क्या होता है? स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड। तो सर क्यों ना मैं यहाँ पर एक क्या लगा दूँ, लूप। ओहो, लूप का मतलब रेपिटिशन, तो आप परेशान ना होइएगा। रिपीट कितनी दफ़ा? 5 टाइम्स। और रिपीट क्या करना है? कम ऑन, वेरी गुड। ये स्टेप फॉरवर्ड का वाला काम हमने रिपीट करना है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जी एंड रेपिटिशन। कब? और उसके बाद जनाब ये कब एंड होगी? 5 टाइम्स के बाद। और उसके बाद जब ये काम हो जाए तो फिर ये सिलेक्शन चलेगी, और उन सिलेक्शन के ट्रू या फॉल्स की बेस पे जो भी रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट है वो चलेगी। तो आई होप कि आप देखें कितनी अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को विजुअलाइज, रियलाइज, अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने सोचना कैसे है। स्टूडेंट्स, मैंने पहली इससे रिलेटेड जो सीरीज़ की एपिसोड थी उसमें एक लफ्ज़ बोला था आपके साथ, और वो लफ्ज़ था कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, इस क्यों, आप देखेंगे इसका मतलब क्यों ज़रूरी है समझना। देखिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ प्रोसेसर से इंप्लीमेंट करवानी है, प्रोसेसर से काम करवाना है। तो आप प्रोसेसर के लेवल पे जाके सोचें कि प्रोसेसर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि कंप्यूटर कैसे थिंक करता है, उससे काम करवाने के लिए इंसान को भी उसी तरह सोचना पड़ेगा। तो वो, जैसे अब आप अपने घर में किसी बच्चे से बात कर रहे हो तो बच्चे को समझाने के लिए बच्चे के लेवल पे जाना पड़ता है
किसी बड़े से बात समझाने के लिए बड़े के लेवल पे बात करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर को समझाने के लिए यानी प्रोसेसर को समझाने के लिए सोच भी वो वाली बनानी पड़ती है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। पहला कंपोनेंट है कि जी प्रॉब्लम की डीकम्पोजिशन, क्या आपने प्रॉब्लम को डीकम्पोज कैसे करना है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। फिर है पैटर्न रिकग्निशन, कि पैटर्न आइडेंटिफाई करें कि उस प्रॉब्लम में कौन से पैटर्न्स हैं जो मौजूद हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटिशन, या इसके अलावा भी अगर कुछ पैटर्न हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, यू जस्ट नीड टू फोकस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू इज नॉट योर इशू। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर कुछ ये कंपोनेंट्स हैं जिन पर हम गहे बगाए बात करते रहेंगे। तो ये देखिए, ये हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे लगे हाथों एक चीज और भी समझ लीजिए जो कि हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमने पहले ये सपोज कर लिया था कि रॉबिन जहां पे खड़ा है उससे रेड और येलो बॉक्स कितने स्टेप्स के फासले पे हैं, 5 स्टेप्स के फासले पे। तो इसलिए आपने जब ये रेपिटेशन वाला काम किया था तो इसमें आपने क्या दिया था, रिपीट 5 टाइम्स। और काम क्या रिपीट किया था, स्टेप फॉरवर्ड। डियर ऑडियंस, अगर हम इस प्रॉब्लम में ये सपोज करें कि हमें ये नहीं पता कि रॉबिन से रेड और येलो बॉक्स कितने डिस्टेंस के फासले पे है, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर आप सोचें तो उसमें भी आपने बॉक्स तक पहुंचने के लिए स्टेप फॉरवर्ड वाला एक्शन तो लेना ही है, लेकिन कितनी दफा लेना है ये आपको पता नहीं है। तो उस सूरत में हम इस सोल्यूशन में सिर्फ एक चीज चेंज करते हैं। हमने जहां यहां लिखा था रिपीट 5 टाइम्स, हम इसको अगर यहां कह दें रिपीट कितनी दफा, अनटिल वी रीच, कहां पहुंच जाए, एट बॉक्स। अब हो सकता है कि बॉक्स कभी आपसे 3 स्टेप्स के फॉरवर्ड फासले पे हो, कभी 5 के, कभी 7 के, कभी 10 के। तो इस सूरत में ये जो लूप है, इस लूप के अंदर यानी इस रेपिटेशन के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपने ये स्टेप फॉरवर्ड कितनी दफ़ा परफॉर्म करना है, पर आपको ये पता है कि ये उस वक्त तक करना है जब तक आप उस बॉक्स तक नहीं पहुंच सकते। तो देखिए, मैंने पिछले सेशन में ये बात की थी आपसे कि रेपिटेशन करते वक्त या तो आपको प्रायर पता होगा कि आपने वो काम कितनी दफ़ा रिपीट करना है, या आपको वो कंडीशन पता होगी जिसकी बेस पर आप ये डिटरमिन कर पाएंगे कि ये काम उस वक्त तक करना है। तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई है। चलें जी, माशाल्लाह, इट्स वंडरफुली गुड कि हम ठीक पाथ पे चल रहे हैं और हमारी ऑडियंस एंगेज भी है और हमारी ऑडियंस को हमारी बात समझ आ रही है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आपको ये बात समझ आ रही है, जब हम इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको बड़ा बेहतरीन समझ आएगी। सो जी, इस एपिसोड में हम एक एग्जांपल, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है जी, वो प्रॉब्लम ये है कि सर फिर यहाँ पे रॉबिन साहब आ गए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे एक, जनाब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे एक चेयर है। ठीक है, रॉबिन साहब ने, ये रॉबिन साहब है, रॉबिन साहब ने इस चेयर पे जाके सिट होना है, यानी कि उसने बैठना है इस कुर्सी के ऊपर। जब रॉबिन ने इस कुर्सी तक जाना है तो यहाँ बीच में 5 स्टेप्स के फासले पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि जी वो कोई ऑब्स्टिकल है जिसके ऊपर से रॉबिन ने क्या करना है जी, जंप करना है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और उसके बाद इस बॉक्स और इस चेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए अननोन है। ये डिस्टेंस नोन है जो कि 5 स्टेप्स का है, और ये डिस्टेंस अननोन है, कितने स्टेप्स का है ये हमें पहले से मालूम नहीं है। तो अब सर अगर आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन बनाना है तो वो कैसे बनेगा, कम ऑन, वेरी गुड। तो आपने बिल्कुल सही देखे। अब स्टूडेंट्स, आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच को पिक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच के पैरामीटर्स वो हैं जो कि एक्चुअली होने चाहिए थे। रिपीट कितना, 5 टाइम्स। बट क्या करें, इसके अंदर क्या काम करना है, इसके अंदर करना है जी स्टेप फॉरवर्ड। अब 5 दफा आपने इस काम को रिपीट किया, और जब आपने 5 दफा काम कर लिया तो आप बॉक्स तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है एंड, रेपिटेशन कर दें, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड कर दें आप अपना ये लूप।
अब आप कहाँ तक पहुंच गए हैं, कम ऑन, बॉक्स तक। अब इधर आपने कौन सा काम करना है, इधर आपने काम करना है जंप का। ये मैंने जो सिंटेक्स लिखा है, कुछ लोग जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है वो समझ जाएंगे जी जंप का कोई फंक्शन है। खैर अभी हम इसको एब्स्ट्रैक्शन पे ही बात करते हैं। अब जनाब जंप भी हो गई, अब क्या करना है, कम ऑन, शाबाश, जी हाँ बेहतरीन। अब हमें जिस तरीके से हमने ये रेपिटेशन की थी, अब हमें इसी तरीके से एक रेपिटेशन और करनी है, रिपीट। किस लिए, इस बॉक्स से चेयर तक जाने के लिए। बॉक्स से चेयर तक जाने के लिए कितने स्टेप्स हैं सर, हमें नहीं पता। तो कम क्या करेंगे, शाबाश, रिपीट, हाँ हाँ शाबाश, अंटिल रीच एट चेयर। अब आप यहां पे पहुंच गए, अब आप चेयर तक पहुंच गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने भाई सिंपल कौन सा फंक्शन कॉल कर देना है, सिट चेयर का। और उसके बाद आगे आपने ईटिंग ड्रिंकिंग रिलैक्सिंग जो भी काम करने हैं वो आप इसके बाद जाके कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम को जब इन पैरामीटर्स की बेस पे सोचेंगे कि उसमें सीक्वेंस वाली स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, सिलेक्शन वाली कौन सी हैं और रेपिटेशन वाली कौन सी हैं, तो आप किस तरीके से एल्गोरिथमिकली उस प्रॉब्लम को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके उसके एल्गोरिथम को बिल्ड कर लेंगे। सो अब मैं इस बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने आपको बात समझाई है वो क्या थी। मैं उस बात को आपके पास जाने से पहले, साइन ऑफ करने से पहले एक दफ़ा फिर सम अप कर देता हूँ। और वो बात मैंने आपके साथ क्या की है, पहली बात ये की है कि प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है जी। प्रोग्रामिंग से मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग से मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम आप कंप्यूटर पे सॉल्व करने लगे हैं उसको किसी लैंग्वेज में लिखना जिसको आपका प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सके, कंपाइलर की मदद से कर सके, डायरेक्टली कर सके। ये बात मैं पहले लेक्चर में जब मैंने मशीन लैंग्वेज, असम्बली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की बात की थी उसमें मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो प्रोग्राम में लिखना क्या है भाई, प्रोग्राम में लिखना तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोग्राम में लिखने से पहले अगर आपने बिल्ड कर लिया है कागज पेंसिल पे, तो बिलीव मी और नॉट, उस एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन को जो कागज और पेंसिल पे है उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, यकीन कीजिए, एक मुश्किल टास्क नहीं है। और जो अब अगली एपिसोड है उसमें हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को लैंग्वेज के पहले बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेजेस होती क्या हैं और उनके अंदर हम किस तरीके से एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन पर मैप करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है, एल्गोरिदम जो आपने बनाया है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है किसी लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर। अब आप कहेंगे सर ये कंस्ट्रक्ट क्या है, तो बस अभी बात तो क्यों ज़्यादा लंबी हो गई है। तो यार ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपसे सीक्वेंस की बात की, तो हर दुनिया की लैंग्वेज में सीक्वेंस के कंस्ट्रक्ट होंगे। कंडीशन की बात की तो कंडीशन के या सिलेक्शन के कंस्ट्रक्ट होंगे। रेपिटेशन की बात की तो रेपिटेशन के कंस्ट्रक्ट होंगे, जिनको आपने सुना होगा इफ कंडीशन के लिए है, वाइल, फॉर, डू वाइल, ये आपके रेपिटेशन के लिए लूप्स है। और इसके अलावा जो सीक्वेंस की स्टेटमेंट्स हैं वो तो एक्सप्रेशन हैं जो हम बनाएंगे। सो विद दिस आई होप कि आज के इस सेशन में आप इतना सीख गए हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को रीड करके, एनालाइज करके उसको एक एल्गोरिथमिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली एपिसोड में इन्हीं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे और फिर हम अपने सफ़र में डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को एल्गोरिदम्स बना के और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपनी लर्निंग को बेहतर बनाएंगे और अपने लिए सीखने के मौक़ों को इंक्रीज़ करेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब को इन फ्यूचर गेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।